संस्कृत निलयम की इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम यूजीसी नेट की इकाई प्रथम में दिया हुआ पाठ के वेदों के रचना काल के बारे में आलोचना करेंगे। वेदों की रचना काल निर्धारण वैदिक साहित्यकार में यदि देखें तो बहुत सारे ऐसे मनुष्य आए हैं जो कि उनके मत दिए हैं, विभिन्न रचना काल दिए हैं, लेकिन वेदों का रचना काल निर्धारण करना इतना सहज नहीं है। लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं जो कि उनके मत दिए हैं और परंपरागत कुछ भारतीय विद्वानों ने भी उनका मत दिया है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष उत्खनन के प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इसमें अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो सकता है। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय विद्वान की यह धारणा थी कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी मनुष्य की रचना नहीं है। संहिताओं, ब्राह्मणों, दार्शनिक ग्रंथों, पुराणों तथा अन्य परवर्ती साहित्य की अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें वेदों के अपौरुषेयत्व का कथन मिलता है। यदि देखें तो पाश्चात्य विद्वान में सर्वप्रथम जो वेदों के काल निर्धारण करते हैं वो मैक्समुलर महोदय हैं। वैदिक वाङ्मय के निश्चित काल निर्धारण की दिशा में मैक्समुलर ने सर्वप्रथम प्रयास किया था, इसलिए सभी विद्वानों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। जैसे उन्होंने 4 कालों में वेदों का रचना काल निर्धारण किया है। जो प्रथम काल है वो छंद काल है, जो 1200 से 1000 ईसा पूर्व में मानते हैं, वो इसको छंद काल मानते हैं। दूसरे काल है हमारा मंत्र काल, जो कि 1000 से 800 ईसा पूर्व है। उसके बाद है ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल में 800 से 600 ईसा पूर्व वो मानते हैं। वैसे सूत्र काल जो है 600 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। इसमें यदि देखा जाए तो छंद काल में इसमें स्फुट वैदिक मंत्रों का रचना हुई। उसके बाद जो मंत्र काल आए हुई उसमें संहिताओं की रचना हुई और संकलन हुई इसमें। और जो ब्राह्मण काल है उसमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद जो सूत्र काल है उसमें स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र आदि का रचना हुई। कुछ समय तक यह मत अत्यंत प्रचलित रहा, किंतु बाद में स्वयं मैक्समुलर ने इस मत को अमान्य कर दिया और 1400 ईसा पूर्व की भोगाज कोई शिलालेख की प्राप्ति के बाद यह मत सर्वथा निरस्त हो गया। उसके बाद पाश्चात्य विद्वानों में ये वेबर आते हैं जो कि वेदों के काल निर्धारण करने का प्रयास किए हैं। ये वेबर जर्मन के विद्वान हैं। इनका कथन है वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है, वे इस तिथि के बने हुए हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचाने में असमर्थ है, ऐसा ये वेबर कहते हैं। प्रोफेसर वेबर कहते हैं कि वेदों का समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में यहाँ तक लिख दिया कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है एनी सॉर्ट्स ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द relic antiquity is the absolutely fruitless, ऐसा ई वेबर का मानना है। उसके बाद आते हैं जोकोबी। जोकोबी एक प्रसिद्ध जर्मन वैदिक विद्वान है
जो कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल को माना है। उन्होंने ध्रुव तारा को अपना लक्ष्य बनाया है। विवाह संस्कार में ध्रुव पश्य विधि है। जो ध्रुव तारा भी अपने स्थान से पीछे हटता है, उस आधार पर विचार करके उन्होंने ऋग्वेद का समय 4500 ईसा पूर्व माना है। उसके बाद हमारे भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक आते हैं। श्री तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों का रचना काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना है। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात वर्नल इक्विनॉक्स के आधार पर यह तिथि निर्धारित की है। इन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है और विभिन्न स्तरों में वैदिक साहित्य के अंगों को उल्लेख किया है। आदित्य काल में इन्होंने 6000 से 4000 निवत्त मंत्र पद्यात्मक गद्य आदित्य काल में ये मानते हैं। उसके पद्यात्मक एवं गद्य शैली में निवत्त मंत्र रचना हुई। उसके बाद मानते हैं ये मृगशिरा काल, जो कि 4000 से 2500 ईसा पूर्व में मानते हैं, और ये ऋग्वेदिक अधिकांश सूक्त इसमें रचना हुई। इसके बाद आता है कृत्तिका काल, जो कि 2500 से 1400 ईसा पूर्व मानते हैं, और चारों वेदों का संकलन यहाँ पर हो गया। जैसे सूत्र काल में 1400 से 1500 सूत्र ग्रंथ दर्शन ग्रंथ हुए हैं, और इसके अनुसार वेदों की रचना काल 6000 ईसा पूर्व तथा संहिता के रूप में 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व मध्य में हुई है। उसके बाद एक पाश्चात्य विद्वान आते हैं, उनका नाम है एम विंटरनिस। अपने इतिहास में विंटरनिस ने सभी मतों को विस्तृत आलोचना के बाद अपना समन्वयात्मक मत दिया है कि वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इस प्रकार ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व है। वैसे यदि आलोचना करें तो कुछ भारतीय परंपरागत विचार के आधार पर हमारे सिलेबस में दिया गया है। परंपरागत विचार के आधार पर यदि हम आलोचना करें, श्री स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों आदि के संदर्भ के द्वारा प्रतिपादित किया है। वेदों का उद्भव परमात्मा के सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। उसने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद को प्रकट किया। उससे ही अथर्ववेद भी प्रकट हुआ। श्री अभिनाथ चंद्र दास कहते हैं कि श्री दास ने ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व माना है। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित कहते हैं, श्री दीक्षित ने उपयुक्त रूप से शतपथ ब्राह्मण के समय 2500 ईसा पूर्व मानकर चारों वेदों की रचना काल 1000 वर्ष का समय मानकर ऋग्वेद की रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना है। वैसे यदि प्रमुख विद्वान के अनुसार वेदों के काल कुछ हम आलोचना करेंगे। दयानंद सरस्वती कहते हैं, उनके आधार है वेद मंत्र एवं रचना काल सृष्टि का प्रारंभ। दीननाथ शास्त्री चुलेट जो है ज्योतिष के आधार पर 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल मानते हैं। अविनाश चंद्र दास भूगर्भ भूगोल सरस्वती नदी के उद्गम के आधार पर 25,000 ईसा पूर्व के पूर्व मानते हैं।